मौलाना मुनीर बहुत परेशान है। एक तरफ तो बलोच परेशान किए, अब पीओके वाले भी परेशान करने लगे। टीटीपी वाले पहले ही परेशान कर रहे थे, तालिबान पहले ही, अफगानिस्तान पहले ही परेशान कर रहा था, ईरान से बन नहीं रही थी, भारत से पिट के बैठा है। ले देखे एक जो कश्मीर शांत था वो भी बकवास करने लगा, मास चिल्ला रहा है, उनको गालियां दे रहा है, तो अब जाए तो जाए कहां। तो मुनीर ने, और बीएलए वाले रोज मार रहे हैं, तुम्हारी पूरी पूरी आर्मी की ट्रेन किडनैप कर लेती। इतने जलील, इतने कमजर्फ, इतने घटिया आर्मी की। एक बार जनरल मानिक शाह ने कहा था, उन्होंने कहा देयर इज नथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फौज के साथ कुछ गड़बड़ नहीं है, जो कुछ गड़बड़ है पाकिस्तानी जनरल्स और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ गड़बड़। क्योंकि पाकिस्तानी फौज का मतलब है पंजाबी फौज, पंजाबी कर्नल, पंजाबी जनरल, और वो जो फौज है उसको गाजर मूली की तरह कटवाते हैं। वो कभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की होती है, कभी कबीलाई होती है, कभी मुहाजिर होते हैं, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। उनको आप जैसे आपने कारगिल में मरवाया, उसी तरह जो आपकी वो जो नॉर्थ इन्फेंट्री थी उसको आपने मरवाया, उसी तरह आप सबको मरवाते रहते हैं। तो ये पंजाबी फौज है, पंजाबी जनरल है, ऐसे करते रहते हैं। एक के बाद एक सारे डिक्टेटर फेल हो गए, अयूब खान फेल हो गए, याहिया खान फेल हो गए, जिया उल हक फेल हो गए, परवेज मुशर्रफ फेल हो गए। अब ये पागल अपनी ऐसी तैसी कराने आया है, बस सोचता है कि कुरान की आयतें पढ़ देंगे सब ठीक हो जाएगा। तो इसने एक जबरदस्त फॉर्मूला निकाला। उसने कहा कि साहब हम बीएलए से मार खा रहे हैं, हम पीओके में मार खा रहे हैं, हम टीटीपी से मार खा रहे हैं, हम तालिबान से मार खा रहे हैं, अफगानिस्तान में मार खा रहे हैं, हम ईरान से बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, हमने ईरान का समझौता कराया, देखिए कैसा समझौता हुआ है। अब तो देखिए, इसलिए अब इस्लामाबाद समझौते का नाम भी नहीं लेते इन लोग। भारत हमको पीट के गया, हम करें क्या? हम अपनी आवाम का मन कैसे बहलाएं, हम अपनी आवाम का, अपनी पब्लिक का मन कैसे भटकाएं। तो उन्होंने वो काम किया जो 80 साल में उन्होंने पहली बार किया है, जो 73 साल से एक प्रतियोगिता चल रही है, उसमें पहली बार पाकिस्तान हिस्सा लेने जा रहा है। उसका नाम है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड में आप 73 साल से चल रहा है, ये पहली बार पाकिस्तान हिस्सा लेगा। और उसे उम्मीद है कि अनीका जमाल इकबाल वो यहाँ के जब जब स्टेज पे जाके नाचेंगी, झूमेंगी, तो पाकिस्तानियों को थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है, पाकिस्तान पहली बार मिस वर्ल्ड में जा रहा है, और हमारे यहाँ आरफा खानम शेरवानी और राना आयूब छोटी छोटी बच्चियों को नकाब और हिजाब पहना रही, खुद नहीं पहनती, सिर्फ पहना रही। अच्छा, एक अर्थ खबर और है, साहब पोलैंड के वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस तो जो है यूक्रेन के ऊपर एटम बम गिराने जा रहा था, ये तो मोदी ने रोक लिया, मोदी ने पुतिन को समझा लिया, और मोदी की बात पता नहीं कैसे पुतिन मान भी लेते हैं, मोदी की बात सब लोग मान लेते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया कि इस खबर की भारत में कोई चर्चा ही नहीं कि मोदी ने एटम गिरने। आज दो तीन चीजें नोटिस कीजिए। पहली बात, इस खबर की भारत में कोई चर्चा नहीं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी, मतलब कितनी पुरानी बात हो गई है, काफी पुरानी बात बता रहे हैं, लेकिन मोदी ने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। जैसे ट्रंप रोज हल्ला मचाते हैं, मैंने 50 युद्ध रुकवा दिए, मैंने 70 युद्ध रुकवा दिए, इस तरह की बकवास मोदी ने बिल्कुल नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं उस आदमी में कहीं ना कहीं बहुत ग्रेस है। आप उसको चाय वाला कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, आप उनकी शिक्षा पे सवाल उठा लीजिए, पर उस आदमी के अंदर बहुत ग्रेस है, बहुत ग्रेस है। तो मोदी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। और आपको मालूम है ये न्यूज सबसे ज्यादा चर्चा में कहां पे? आज की तारीख में इस न्यूज पे सबसे ज्यादा चर्चा अगर कहीं हो रही है तो यूरोप। यूरोप का एक समाचार पत्र नहीं है, ऐसी न्यूज कोई एजेंसी नहीं है जहां इस खबर पे बहस ना हो रही है। यूरोप पहले से मोदी का मुरीद था, यूरोपियन यूनियन पूरी की पूरी मोदी की मुरीद थी। हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके गए हैं, यूरोपियन यूनियन के पूरे 27 कमिश्नर आके बैठे थे। आपने देखा है उर्सुला के खुद कितना सरेंडर्ड रहती हैं, एक सिंगल फोन पे स्पीकर पे बात करके सारे नेता उधर से सुनते हैं, इधर से मोदी अकेले बोलते। तो यूरोप में एकदम से मोदी का ग्राफ बढ़ा है, और ये आपको ट्रेड में भी नजर आएगा। अभी आप देखें, मैं कहीं देख रहा था कि जैसे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इससे ग्रेट ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, तो साहब हमारा जो एक औसत था, $35 मिलियन का निर्यात, एक्सपोर्ट हम रोज करते थे ब्रिटेन को। और जिस दिन, अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके अगले दिन हमने उनको $140 मिलियन का एक्सपोर्ट किया। $35 मिलियन से सीधे 10 टाइम ज्यादा, मतलब सॉरी गलत कह रहा हूं। आप सोच के देखिए, $35 मिलियन से आप 4 गुना बढ़ गए और सीधे $140 मिलियन पे चले। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सपोर्टर्स ने अपना रोक के रखा हो कि भाई अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो हम उस समय करेंगे तो हमको 0% टैरिफ लगेगा।
लेकिन उसको भी अगर आप फैक्टराइज कर लें तो हकीकत ये कि इतनी बड़ी फिगर, $35 मिलियन से $140 मिलियन, तो यूरोप से आने वाले दिनों में आपका ट्रेड बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब अमेरिका को जितना टैरिफ लगाना है लगा